नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। डीएलएड प्रत्यावेदन डबल बेंच केस का मामला आज लगा हुआ था हाई कोर्ट में। उसमें क्या आज हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे और विगत दिनों में जो भी परेशानियां आई हैं उनका भी जिक्र करेंगे और उसके साथ ही साथ न्यू याची जो बनना चाहते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वकील साहब से आज क्या बात हुई है। दरअसल आज लगा हुआ था केस 10/4/2024 को और उसमें सुनवाई होना संभव था या नहीं, हो पाया या नहीं, ये भी बताने जा रहे हैं। बहरहाल न्यू याची जो बनना चाहते हैं वो पैसा कई लोग जमा किए हैं 2-3 महीने से पहले भी, और मैं रुका हुआ था ताकि ये डबल बेंच का केस का मामला फाइनल हो जाए तब हम कोई नया केस करें, ताकि इस पर कोई अड़चन ना आने पाए। और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि नए याची ना बनाएं। अरे कई लोग याची बन रहे हैं, केस कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि अगर मैं एक पिटिशनर डालूंगा तो उसमें सभी शामिल हो जाएंगे। अगर मैं किसी को नहीं बनाऊंगा तो वो अलग अलग टुकड़ियों में जाके केस करेंगे, पैसा भी उनका बहुत ज़्यादा लग जाएगा और एक केस के बजाय 10-20 केस अलग से और हो जाएंगे, तब तो और दिक्कत होगी। इस वजह से मैं चाहता था कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पैसे में याची बन सके और उनका भी लाभ हो जाए, ताकि अगर उनको मौका मिल जाए तो लाभ भी हो सके, उनका पैसा बर्बाद ना हो सके। और कई लोग ये देखने में आ रहा है कि प्रत्यावेदन ही नहीं जमा किए हैं या प्रत्यावेदन जमा किए हैं इस उम्मीद पर हैं कि सबको मौका मिलेगा। बहरहाल कोर्ट में जो मामला होता है उसमें याचियों को ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है हो सकते कोई चमत्कार हो जाए, सबको मौका मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि पीएनपी एससीईआरटी बिल्कुल ही नहीं चाहती है कि फोर्थ चांस कैसे भी मिले। उसके लिए मैं पीएनपी भी गया था, एससीईआरटी भी गया था। कल एससीईआरटी से लाइव था और परसों पीएनपी प्रयागराज परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर भी था और हाई कोर्ट में भी था। तो लगातार 3-4 दिनों की जर्नी में आपने देखा होगा कि कई तरह से मैं आपको अपडेट करने का प्रयास किया हूं। अब बहरहाल आज की सुनवाई में क्या हुआ ये भी बताना है। उससे पहले न्यू याची बनने के लिए मैंने कहा था कि 8-10 दिनों का वेट करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि अभी ये जब तक केस फाइनल ना हो जाए डबल बेंच वाला, या जो सिंगल बेंच में सुप्रिया नाम की पिटिशनर के द्वारा जो केस किया गया है उसका कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई केस ना किया जाए। मैं नहीं चाहता हूँ आप सबका पैसा बर्बाद हो या जो पुराने केस किए हुए याची हैं उन पर कोई प्रभाव पड़े इस केस के माध्यम से। तो थोड़ा सा वेट करिएगा। जिनका पैसा जमा है, हो सकता है कुछ लोगों का नाम ना नोट हो पाया हो, वो सारे नोट बना के आपको परसों तक दिए जाएंगे। और जो याची हैं सिंगल बेंच में, डबल बेंच में पैसा नहीं जमा किए हैं वो भी पैसा जमा कर दे, क्योंकि अभी वकील साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उस दिन भी जो केस लगा हुआ था 5 तारीख को वो भी टेकअप नहीं हो सकता था और आज भी टेकअप नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि हमारा केस फ्रेश लिस्ट है, यानी कि पहले फ्रेश की सुनी जाएगी, यानी जो नए केस किए गए होंगे उनको पहले सुना जाता है, फिर उसके बाद पुराने केस को सुना जाता है। ऐसे में हमारे केस का नंबर आते आते समय हो गया था और हमारा केस की सुनवाई आज भी नहीं हो पाई। अगर 5 तारीख को आरोप लग रहा था कि पैसा जमा ना होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई, तो इसके अलावा भी ये रीज़न था कि उस दिन भी केस टेकअप नहीं हो पाता और सुनवाई नहीं हो पाती। फ्रेश लिस्ट मैंने बहुत पहले की वीडियो देखेंगे, 2-4 वीडियो के पहले वाला वीडियो, तो आपको मैंने बताया था कि केस फ्रेश लिस्ट है, यानी कि लिस्ट में हो जाता है तो थोड़ी टाइम लगता है उसकी सुनवाई आने में। तो ऐसे में आप लोग किसी के बातों में भ्रम में ना आकर, वकील साहब का नंबर है या किसी और वकील को जानते हो उनसे भी आप केस नंबर स्टडी करा सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे भरोसे की बात कही जा रही है। और मैं चाहता हूं कि आप किसी के भ्रामक सूचनाओं में आकर ये ना कहें कि जैसे आपके ग्रुप में बताया जाए, आपके चैनल वालों के द्वारा बताया जाए कि आप जाइए और ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर पर कमेंट करिए, ठीक, उनसे जवाब मांगिए। अरे हमसे जवाब मांगने से पहले आप अपने ऊपर सोचिएगा और देखिएगा। चैनल पर शुरू से 1.5 साल से पहले, 1.5 साल यानी कि लगभग 14-15 महीने से पहले जो मेहनत की जा रही है वो जाके देखिए वीडियो में, किस तरीके से बिना खाए पिए आपके लिए आदमी दौड़ रहा है। जितना आपके माँ बाप या आपके भाई बहन नहीं दौड़े होंगे आपके लिए, उससे ज़्यादा मैं दौड़ा हूँगा। और ये डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ कि लगातार आपके लिए मैं मेहनत
तन मन धन से करता आ रहा हूं और करता आऊँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप उनके ग्रुप में जुड़े हों या किसी के द्वारा याची बनाए गए हों, किसी से जुड़े हों, इसका प्रभाव मुझे नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूं कि जितने भी याची हों या गैर याची हों, सबको एक बार चौथा चांस मिल जाए। हम क्यों चाहेंगे किसी चांस ना मिले। और जिनका पैसा जमा नहीं है उनकी लिस्ट तैयार होगी, परसों तक मैं लिस्ट तैयार करके आपको ग्रुप पर भेजूंगा। जिनका अगर नाम छूट गया होगा डबल बेंच में, मान लीजिए आपने पैसा जमा किया फिर भी मेरे पास नाम वो नोट नहीं है, तो आप तुरंत नोट करा लीजिएगा। अभी कोई मैसेज मत करिएगा, कल शाम तक कोई मैसेज मत करिएगा, मैं लिस्ट तैयार करूंगा। आप डिस्टर्ब करेंगे फ़ोन करके तो समस्या होगी। मैं सारी चीज़ें तैयार करके आपसे खुद पूछूंगा, उसके बाद वकील के पास वो लिस्ट भेजूंगा जो डबल बेंच में पैसा जमा नहीं किए हैं। बाकी न्यू केस के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करिए। जो पैसा अभी जमा करना चाहते हैं वो भी अभी थोड़ा वेट करिए। बाकी कम से कम प्रत्यावेदन आपका जमा नहीं है तो SCRT पर एक बार कम से कम जाकर जमा कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।